of public classroom. So this Nilkamal Hotel where we are staying, after completing our survey on HPCL refinery project at Balotra, now we are here in a very peaceful manner. हम लोग यहाँ बहुत शांति से बैठे हुए हैं और हम प्राउड फील करते हैं कि एज ए रिसर्चर जो ट्रेनिंग तुम लोगों ने क्लास में पाई है, उस ट्रेनिंग का व्यवहारिक और प्रैक्टिकल स्वरूप तुमने बनारस से इतनी दूर आके एक ऐसे स्टेट में जो बैकवर्ड स्टेट है, उस स्टेट में आके तुमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। और न केवल काम किया है बल्कि आपने लर्न किया। एक्चुअली नॉलेज को एक्वायर करना और लर्न करना इज ए कंप्लीट एजुकेशन। ओके, वो आपका एक्सपीरियंस है। बट हियर आई हैव टू से ये हम आज चूँकि शाम हो गई है तो हमारे पीजी के बच्चे आए हुए हैं हमारे साथ। इंडियन इकोनॉमिक इशू एक हम लोग में परमानेंट हमारा एक पेपर है HPCL रिफाइनरी के इस प्रोजेक्ट में जो आप लोगों ने सीखा है, हमने जो अभी तक आपको पढ़ाया है फर्स्ट यूनिट, उससे हम चाहते हैं कि थोड़े समय में लेट अस डिस्कस, लेट अस ट्रांसलेट दिस इनटू अ क्लासरूम, होल्ड द अप्रोच ऑफ योर रिसर्च, ट्रांसलेट इनटू क्लासरूम अप्रोच एंड फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो मैं चाहता हूँ कि क्या हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से ये बता सकते हैं कि कहाँ से इस प्रोजेक्ट को हम इंडियन इकोनॉमिक इशू से जोड़ सकते हैं। नहीं तो वी विल डिस्कस थोड़े संदर्भ में इतने चाहिए। जैसे सेकंड प्लान में फिर NM मॉडल है, तो सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी, तो वैसे ही यहाँ पर भी इंडस्ट्री जैसे ये ऑपरेशन है मेन आ तो गया, लेकिन जो प्राइमरी एग्रीकल्चर हो गया या फिर वो उतना डेवलप नहीं हुआ, तो प्राइमरी सेक्टर उतना डेवलप हो नहीं पाया और मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये लोग जुड़े नहीं पाए उससे, और ये बैकवर्ड ही रह गए और बाहर के लोग आ गए, तो माइग्रेशन का भी इशू आ गया इसमें, और यहाँ के जो रीजनल डिस्पैरिटी भी हो गई है। तो ये तीन चीज़ें जो इकोनॉमिक इशू से जोड़ती है यहाँ के, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ग्रेट, एंड दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड इन योर सिलेबस एंड यू आर एग्रीइंग ऑन ओके। आपका कुछ इसमें कुछ दिलीप जी जो आप बताइए। सर यही इन्होंने जो बोला उससे आप एग्री हैं? ओके, उसमें कुछ ऐड करने का पॉइंट कुछ हो सकता है एज पर आवर सिलेबस? No, it's okay. It's okay. Syllabus was that we are discussing the genesis of the problem, pre-independence period, then planning period, then Nehru modernist model, and then reform period, and then now. So इसके बीच का कोई स्टोरी को आप बोलिए। ये सब जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेकेंड 5 ईयर प्लान में मान लो इस मॉडल जो है वो बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल प्लान के बारे में, तो जहाँ यहाँ पे ये HPCL लगा है, वो मैंने इंडस्ट्री पर्पज से लगा, यहाँ से हमारे अगल बगल के गाँव में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्रोथ हो रहा है, फिर डेवलपमेंट होगी, इससे बाद में चल के ये हो सकता है कि अच्छा खासा HPCL का इम्पैक्ट हो इस विलेज में, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन सारी चीज़ पर ध्यान दे जाए। और दूसरा ये PSU का हम भी ले सकते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, पब्लिक सर्विस, जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है, बट यहाँ पे जैसे हमें पता है कि 74% सेंट्रल का है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 76 और 24% शेयर है, तो वो PSU के अंडर दिया। तो ये हम बाद में क्योंकि इम्पैक्ट इसके बारे में हमें पता चलता। देखिए इतना अच्छा हमारा आउटपुट है। हाँ बोलिए। जैसे गवर्नमेंट मिलता है उसी में थोड़ा और एलोबरेट हमें इकॉनमी में एक कंसेप्ट है पेरिफेरल मॉडल का। तो होता क्या सर कि जब भी कोई फोकल पॉइंट में अगर हम HPCL को ले लें फोकल पॉइंट, तो बिजनेस या कोई ऐसा मतलब इन्वायरमेंट जो यहाँ है वो बाहर जाएगा, जो बाहर है वो अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले एक बैरन लैंड था, यहाँ पर कुछ बिजनेस नहीं,
तो बाहर से बिजनेस यहाँ इस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ से कुछ जो ये कह सकते हैं कि स्किल लेवल यहाँ से निकलेंगे, वो बाहर जाएंगे। Right. बाहर की कुछ जो ज़रूरत होंगी यहाँ, तो ये इंटरमिक्स होगा, तो बाहर की भी इकॉनमी डेवलप होगी और अंदर की भी डेवलप होगी। राइट। तो ये इसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी और ओवरऑल जो इकॉनमी है वो डेवलप होगी। देखिए, जो भी व्यूअर्स होंगे इसको, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 3 स्टूडेंट्स हमारे हैं। भाई जो कह रहा था कि क्लास में जो पढ़ रहे हैं उससे स्टूडेंट को जोड़ना है। अब देखिए 2 चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, तीनों तुम लोग सही हो, बिल्कुल सही हो। कैसे सिलेबस जोड़े हो? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 से चल रही है, उसके ऑब्जेक्टिव से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम सिलेबस में उसको पढ़ रहे हैं। और फिर नीति आयोग को उसको खत्म करके नीति आयोग यहाँ तक आ गए। बीच के पीरियड में याद करो, द पीरियड ऑफ रिफॉर्म्स 1991, और जो 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 कॉन्सेप्ट था भारत की इकोनॉमी का, जो 5 ईयर प्लान जो तुमने बताया, तुमने सेकेंड 5 ईयर प्लान से तुमने जुड़ा। एग्जैक्टली द टाइम सेकेंड प्लानिंग दैट वाज द टाइम ऑफ 60s 60 के दशक में ये महसूस किया गया कि PSUs, तो तुमने कहा पब्लिक सेक्टर यूनिट, केंद्र का जिसको CPSU कहते हैं और स्टेट का स्टेट पब्लिक सेक्टर SPSU कहते हैं, ये दोनों यूनिट को उस समय माना गया था कि दे आर मेजर इन्वेस्टर फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर द सेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर द सेक ऑफ पॉवर्टी रिमूवल, फॉर द सेक ऑफ रीजनल बैलेंस। ये याद करो कि ये कहा गया था, उस समय कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे PSUs के रोल को ख़त्म करने की कोशिश हुई, प्राइवेट सेक्टर के रोल बने, तभी तो स्टोरी आई 1991। देखिए रिकॉल करो पूरा। अब जब हम कर रहे थे, तो अब आप समझ लीजिए कि याद कीजिए कि प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान अगर तुम करें वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि वाई द सेम सिचुएशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 60s इज प्रिवेलिंग इन राजस्थान इन नाउ। मतलब no private sector is willing to come to these backward regions because there are a lot of challenges. Number one, who will come? Naturally, public sector needs to come. Government has no excuse. Government have to develop their undeveloped areas. अगर निजी सेक्टर्स काम नहीं करेंगे तो क्या सरकार निजी सेक्टर के ऊपर छोड़ देगी अपने देश के विकास को? नहीं छोड़ सकते। 60s का वो स्टोरी जिसको हम लोग बंद कर चुके हैं, वो रिवाइवल आपने यहाँ देखा कि स्टिल PSUs इज इम्पोर्टेंट। नंबर 1 यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट का महत्व हम लोग इस समय जस्टिफाई कर रहे हैं। और आपने महसूस किया होगा कि राजस्थान, और आपने कहा ना SPRRL या HRRL है, तो राजस्थान का 24%, केंद्र का 76%, स्टेक होल्डर इज ए केंद्र, ज़्यादा उसका शेयर है। ये प्रॉफिट मोटिव में चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि देयर वाज नो वन टू वाज विलिंग टू कम इन राजस्थान फॉर द फैक्ट कि उनको लैंड नहीं मिलता था, पावर नहीं मिलता था, उनको टैक्स का हेवेंस नहीं मिलता था, उनको लेबर्स की प्रॉब्लम होती। नो प्राइवेट सेक्टर विल बियर द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन बिकॉज दे आर प्रॉफिट मोटिव। बट हियर पब्लिक सेक्टर का रोल प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। और दूसरे नवरत्न जो होते हैं, PSUs के जो नवरत्न हैं, उसमें सारे ऑयल की कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग HPCL, ONGC से लेके ये ऑल इंडिया लिमिटेड, इसके पहले HPCL से लेके टेलीफोन से लेके जितने इस प्रकार के बूस्टर हैं, वो बूस्टर कंपनियां उसको नवरत्न कंपनियां करते हैं। वो कोई हाथ लगाने में तैयार नहीं था प्राइवेट सेक्टर, इसलिए इसको नवरत्न करके गवर्नमेंट आज भी बनाए हुए है। उस नवरत्न का आप काम करने आए हो। इनिशियल बजट वाज ओनली 40 करोड़ और दिस इनहेंस अप टू 75 करोड़ फ्रॉम 2013 to 2023. The length gestation period is long. No private sector could avail this. Number 1, only government could avail this. मतलब ये हुआ कि हम आज ये कहने को इंडियन इकोनॉमिक इशूज में आप गायब कर सकते हो
कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इम्पोर्टेंस को कम किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दे आर क्रिएटिंग वेल्थ, दे आर क्रिएटिंग जॉब, दे आर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, they are enhancing the per capita income of the region, they are doing the job of regional development story, etc. तो अब हमारा क्या रोल है कि हमेशा हम लोग जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, that is not always right। ये आपके इंडियन इकोनॉमी इशू का बहुत बड़ा सबक है कि जो प्लानिंग को हमने बंद किया, उस प्लानिंग के सेकेंड ईयर प्लानिंग के उस मॉडल को हम फिर यहाँ जीते हुए देख रहे हैं। क्यों? जैसा तुमने कहा, एकदम राइट तुमने कहा, तुमने तीनों ने, कि वही स्थिति है कि स्टिल हम एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, डाइट मैनेजमेंट कर, यहाँ ये गैप दिख रहा है। इसकी जो बात करें कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है, लेकिन डेवलपमेंट भी हो रहा है। ओके, तो रोल ऑफ PSU। सर एक पॉइंट में और ऐड करना, जैसे आपने अभी बात बताई, हमने जब सर्वे हम कर रहे थे फील्ड में, तो आई हैव नोटिस दैट यहाँ के जो लोग, काफ़ी लोग मेजॉरिटी में पहले बाहर चले जाते हैं एज माइग्रेंट, लेकिन अब वो यहाँ आ रहे हैं। ये कम्युनिटी कॉन्सेशन की थ्योरी से रिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, वो यहाँ आ रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो चूँकि बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल सरपंच जी, they are increasing the infrastructure of school, they are increasing the limit of school from class 6 to 8 now to 12। गुड। तो यही ही जहाँ कुछ नहीं था, हाँ, उनके एक साइड इफेक्ट वजह से रिफाइनिंग की वजह से अब वो अपने परिवार को यहीं रख रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं तो बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इनकरेज हो रहा है कि हम अपने स्कूल को एक्सपेंड करें, राइट, स्कूल एक्सपेंड होगा। ये थ्योरी ऑफ पॉजिटिव कम्युनिटी कॉन्सेशन वेरी गुड। तो देखिए दिलीप, गौतम, तरुण, शुभम, ये 4 बच्चे हमारे हैं, और हमारे साथ हमारा एलमनी भी है, उधर भी दिखा दीजिए, वो एलमनी हमारा है जो कि कोविड बैच का था। उस समय शायद हमको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी इशूज़ नहीं थी। हाँ सर, हाँ, तो हमारे एलमनी भी हमारे साथ, तो उसको हम ये अवसर देखिए नहीं दे पाए उसको, लेकिन उसको मैंने एलमनी के रूप में अवसर दिया। और दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे चंद्रा अग्रवाल भी हैं, जो कॉमर्स के वैसे कॉमर्स में का इंटरप्रेन्योरशिप इसमें छिपा हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन इसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में। चंद्रा को मैंने जोड़ा हुआ फॉर द सेक ऑफ दिस रिसर्च। ये टीम एक फुल फ्लेश टीम बन के हमारे सामने उतरी, और हम यहाँ पर बताने में सफल हो रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में परिवर्तन किया जा सकता है। हर चीज़ लर्निंग के मोड में बनाया जा सकता है, कोई हर चीज़ फॉर्मेलिटीज या औपचारिकताओं के तक नहीं मानना है। रियल बेसिस ग्राउंड रियलिटी चेक, disaggregated analysis is the way to deliver each and every aspect of the life including economics। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी एडमिशन एग्जामिनेशन की बात हो, लिखने की बात हो, you could narrate this into your experience into that also, and that is very effective। Okay, so that's very good discussion, dear students। I'm proud of you all that willingly you are here and you have joined this project with me। और हमको तुमसे बहुत उम्मीद है कि भविष्य में इस पूरे के पूरे चीज़ को, अगर कोई टीचिंग में जाएगा तो टीचिंग प्रोफेशन में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आने वाला है, बिकॉज यू लर्न लॉ। और बिजनेस की कम्युनिटी तो हाउ इंटरप्राइजेस एक्सपेंस, ये तो इस तरह हम लोग जो ये काम करने आ रहे हैं, दिस इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। वी हैव ट्रांसलेट दिस invested the time for the wealth of knowledge। They created the wealth of knowledge, and that's how this should be the way of teaching learning process। Thank you and all the best. Good luck।